बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो वीडियो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनको तो फ़ायदा होता ही होगा। मुझे यकीन है कि वो मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखते होंगे। जो जेलस हैं, जिनका कोई अकल से पैदल हैं, उनकी मैं बात करना नहीं चाहता। सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं कुछ दो पोस्टर्स टाइप के हैं। ये मेरे एक ग्रुप के मेंबर ने कल मुझे सेंड किए हैं। मैं कहता हूँ कि उसका बेइंतहा शुक्रिया, उसकी मोहब्बत का। मुझे कुछ मिला या नहीं मिला यूट्यूब से या ट्रेडिंग से, मुझे जो मोहब्बत मिली है वो करोड़ों से, करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर से ज़्यादा की है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोगों के काम आता रहूँ। गोल्ड वही 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 अभी देखें कितने पे चल रहा है, 2494 पे। ठीक है जी। क्या क्या है इसका, कोई दीन ईमान नहीं लग रहा भाई। ठीक है कि ये वापस वहीं पे आ जाता है जो मैंने आपको बताया 2-3 दिन से। परेशान हो जाते हैं ना जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो परेशानी वाली बात तो नहीं है। गोल्ड गोल्ड होता है, आपके पास अगर पड़ा भी रह जाए, थोड़ा नीचे भी आ जाए, तो परेशानी वाली बात तो होती ही नहीं है। आप इन्वेस्टर हैं यार, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, चंद लोगों को ज़रूरत होते हैं पैसे, वो अपनी ज़रूरत के पैसे इसमें लगा देते हैं और फिर जब उनको अचानक बेचना पड़ता है और उस वक्त रेट कम होता है तो वो नुकसान में होते हैं। ठीक है, हर कोई लकी नहीं हुआ करता। जो बिज़नेस के तौर पे लेते हैं उनको इन चीज़ों का पता है कि नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप अगर होल्ड करना चाहें तो करें। 18 सितंबर को जो खबर है, जो इंटरेस्ट रेट का कट है, वो आना है और फिर गोल्ड जो है वो हो सकता है शूट कर जाए, फिर आपकी पहुंच में ना आए। रिस्क तो लेना पड़ेगा। नहीं लेना चाहते तो अभी आपको अगर फ़ायदा है तो बेच दीजिए, नहीं तो फिर ना सही। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये तो हम एक राय दे सकते हैं। अल्टीमेट फैसला तो आपका होगा। जब मैं ये आपके लिए वीडियो बनाने के लिए सारा मैटर लिख रहा था तो उस वक्त जो गोल्ड था वो 2498 पे था। मैं वही करूँगा क्योंकि अब मुझे दोबारा से इतना बड़ा डाटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो $4 का फ़र्क है, तो मैं इसी तरह ही करने का ज़्यादा बेहतर है। 2,64,640। ये अब मैं आपको फ़िज़िकल के बारे में बता रहा हूँ। ये मैं आपको फ़िज़िकल के बारे में बता रहा हूँ। और अब कल से इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं अपने वीडियो को और मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा, बल्कि आज ही करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। तो मेरे पास पेन नहीं है, बल्कि है पेन तो खैर, अब फिज़िकल वालों को जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त गोल्ड जो है वो आपका 2,64,640 पर है। 2,64,640 पर बाइंग है पीस की और 2,65,340 रुपये पर सेलिंग है पीस की। इसी तरह जो रवा है वो 2,62,340 रुपये में बाइंग और 2,62,840 रुपये में सेलिंग हो रहा है। अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए, जिन्होंने नहीं ख़रीदा हुआ ना, जिनके पास कैश है, वो 25% से 50% यार ले लें। उसकी बजाय यार देखें, बात सुने, जब ये इंटरेस्ट रेट आएगा ना उस वक्त आप कहेंगे कि यार ये क्या है। अच्छा, लेकिन ले लें का मतलब ये नहीं कि अभी मार्केट चले जाएँ। अगर ये नीचे आ जाता है, आज के लेवल देख लीजिए। ठीक है, आज के पहले लेवल देख लीजिएगा। अगर ये नीचे आ जाता है थोड़ा सा और, तो फिर आप वो ले लीजिए। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। अब बाकी आपकी मर्ज़ी है, फ़ायदा आपका, नुकसान आपका, आखिरी सोच, आखिरी समझ आपकी है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रेडिंग वालों की तरफ। ठीक है जी, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग वालों की तरफ, तो वो आपको, ये मैं ज़रा टाइम लिख रहा हूँ ताकि मैं उस वक्त ये अपना काम कर सकूँ, आपको अंदाज़ा हो सके। अच्छा खैर,
अभी जो आज का इम्पोर्टेंट डाटा है वो क्या है? आज का जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो 5:15 पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यूएसए का एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है। 5:15 पे था। 5:30 पे यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फिर 6:45 पर यूएसए का फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है और 7 बजे यूएसए का आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5:30 बजे का भी, और ये 6:45 और 7 का, ठीक है। फिर 8 बजे यूएसए का क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है। ये यहीं पे बता देता हूँ कि देखें ऑयल की सप्लाई बढ़ती जा रही है मार्केट में। ऑयल की सप्लाई बढ़ रही है जिसकी वजह से ऑयल जो है वो डंप हो रहा है। डंप से मुराद नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको ज़रा एहतियात से टैकल कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने रोज़ के जो हमारा इंट्राडे है उसके लेवल्स की तरफ। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है पहली वो 2508। आपको पता है मेरे जो लेवल्स हैं वो बहुत मशहूर हो चुके हैं, ठीक है। 2508 पहला रेजिस्टेंस, 2518 दूसरा और 2534 तीसरा, ठीक है जी। उसके बाद सपोर्ट जो है वो 2488, फिर 2472 और फिर 2462, ठीक है जी। ये मैं असल में इसलिए लिख रहा हूँ कि यार मुझे आसानी हो। अच्छा, उसके बाद ये आपका 2462 तक है। आपने 2508 ज़रूर इस्तेमाल करके चेक करना है, ठीक हो गया। यानी जो पहली रेजिस्टेंस है और वहाँ से नीचे से 88 वाली पहली ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। वैसे ग्रुप में मैं अपना बता देता हूँ, ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ज़रूर आइएगा। सिल्वर 28.32 पे चल रहा है। 2855 रुपये में बाइंग, 2905 रुपये में सेलिंग, ठीक है जी। और 28.20 इसका लो और 28.41 इसका हाई लगा है। रेजिस्टेंस 28.65, 29 और 29.20, जबकि सपोर्ट 28.10, 27.85 और 27.60। उसके बाद डॉलर की बात करते हैं तो 280 रुपये 25 पैसे में है। और स्टॉक की बात करते हैं तो 491 प्लस पॉइंट हुए हैं। ऑयल 68.91 पे है। मैंने आपको बताया इसकी सप्लाई बढ़ रही है, दैट्स वाई इसको हम सेलिंग की तरफ, मैं तो काफ़ी अरसे का सेलिंग की तरफ ही देख रहा हूँ। तो 71.80 इसकी रेजिस्टेंस है। इधर से हम देखेंगे, ट्राई कर लेंगे, बाकी फिर 72.50 पे देखेंगे। सपोर्ट 67.50 से 70 है। एहतियात से लीजिएगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।